वेलकम टू विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट अर्थात बोर्ड का ये पेपर है जो आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड 2023 का ये मैथ का पेपर है। और आज हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हमने विज्ञान के पेपरों को सॉल्व करके आपको दिखाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम बोर्ड के पेपर को सॉल्व कराएं उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गणित का पेपर है जो 2023 का है। इसमें अनुक्रमांक सबसे पहले आपको भरना होता है, उसके साथ साथ आपको अपना नाम लिखना होता है पेपर पे। ये आपका पेपर कोड है और ये आपका जो है संकेत है 822 और dy, ठीक है ना। ये संकेत है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ तो मार्कशीट पर या तो ये भर के आएगा या तो फिर आपको भरना होगा। तो ज़्यादातर पिछले साल हमने देखा था कि ये चीज़ें सब भर के आई थी, आपके नाम, आपके रोल नंबर वगैरह सारी वो मार्कशीट पे भर के ही आई थी। तो अगर आप हमारे वो मार्कशीट वाले वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लें, ताकि वो मार्कशीट में गोला कैसे भरना है और कैसे कैसे उसमें ऑप्शन वगैरह करने हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर देख लें। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करेंगे हम गणित के पेपर को। और इसमें हम आपको बता दें कि ये गणित का जो पेपर है ये 2 भागों में बटा होगा, जिसमें आपको मोटा मोटी चीज़ें ये हम बता रहे हैं, बाकी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल में विज्ञान के पेपर में पढ़ के बताए हैं। तो यहाँ पर 2 खंडों में पेपर बटा होगा, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है। और इस यहाँ पर 2 खंड जो होंगे, इसमें खंड अ जो होगा 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसको ओ मार्कशीट पे आपको भरना होगा। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लेकिन उसको भरेंगे ओ मार्कशीट में, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो 70 नंबर का होगा बचेगा 50 नंबर का, और 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो खंड ब होगा, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर को कैसे करना है, इस बात को जरूर समझ लीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम सबसे पहले आज बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद आगे की पेपरों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु, पहला क्वेश्चन कि बिंदु P का निर्देशांक दिया गया 2 और -3 और Q का निर्देशांक दिया गया 10 और Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, Y का मान बताइए। इसमें पहला ऑप्शन है कि -3 और 9, दूसरा ऑप्शन है -9 और 3, तीसरा ऑप्शन है 9 3 और चौथा ऑप्शन है -9 और 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए ये है पेपर आपका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 निर्देशांक लिखेंगे। एक P का निर्देशांक दिया गया है, P का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक है आपका 2 और -3, और Q का निर्देशांक दिया गया है 10 और Y, ठीक है ना। तो आप पढ़ें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो आप वही फार्मूला लगाएंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप जैसे PQ कह सकते हैं, क्योंकि दूरी क्या है, PQ है। ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 2 बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। √x2 - x1, ये देखिए x1 कर देंगे इसको, x2 y1 कर देंगे इसको, और ये आपका x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि लिखा है कि x2 - x1, x2 कौन है, x2 है आपका 10 - x1, x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है माइनस y1 क्या है -3, तो +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 10 100 में बदल जाएगा, और इधर का वर्ग होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर, ये क्या होगा y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 100 है,
8 का स्क्वायर होगा 64, इधर ले आके माइनस कर देंगे, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 अभी लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 100 में से आप क्या करेंगे, 100 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या है आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको इधर लाइए तो आपको जब क्या मिलेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो इस पूरे मान को अगर a माना जाए और इसको b माना जाए इक्वल टू 0, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक कोष्टक में जोड़ते हैं a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में घटाते हैं -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ से y माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो y का वैल्यू क्या आएंगे, -9, और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो y का मान क्या आएगा, +3। तो y का वैल्यू -9 और +3, ये दो वैल्यू मिल रहे हैं। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है, देखिए -9 और +3 होना चाहिए, तो -9 +3 ऑप्शन बी आपका सही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके आपने क्या किया, आंसर को फिलअप करना है। देखिए ये सॉल्व करेंगे पीछे की पेज पे और उसका आंसर ये जो है, इसको आप ओएमआर शीट में ऑप्शन बी को क्या करेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। देखिए जब आप 125 से 129 को भाग देंगे तो आपको मिलेंगे क्या, 125 से भाग करना 129 में, जब आप इसको भाग करेंगे तो आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1.032, ठीक है ना, ये मिलेंगे। और जब ये मिलेंगे तो आप देख रहे हैं कि पूछा इसमें दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 4 अंक है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कर रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि 26 156 का लॉस 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 26 और 156 का लॉस 156 दिया है तो मौसा पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यही होता है। देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करके पेपर पे इस तरह सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो पहली संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर 26 है ना, तो A जो होती है वो पहली संख्या होती है, B क्या है दूसरी संख्या 156 दिया गया है। यहाँ पर HCF नहीं दिया गया है, HCF पूछा जा रहा है, और LCM दिया गया है। LCM क्या है, 156 है, 156। देखिए 156 से 156 कट जाएगा और HCF मिलेगा आपको 26। तो 26 जो है HCF है और 26 आपका ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे प्राप्त होगी। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम क्या करें, 245 और 1037 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए जब शेष बचने वाला क्वेश्चन पूछे तो जो संख्या दी गई उसमें से पहले शेष को माइनस कर दिए। जैसे 245 है उसमें से 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि 5 शेष बच रहा है। तो जैसे ही माइनस करेंगे ये बन लगा आपको 240, ठीक है ना। और यहाँ पर 1037 है, इसमें से क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1032। अब इसमें करना क्या है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछेगा तो आपको HCF निकाल देना है। तो 240 से आप HCF निकाल लीजिए 1032। देखिए आप इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे आप 4 बार में, ठीक है ना, 4 बार में ले जाइए। 4 0 को 0, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ में से 9 में से 9 कैंसिल। अब इसको बनाएंगे भाजक और 240 को देंगे भाग। ये भाग विधि से हम कर रहे हैं HCF, इससे भाग करेंगे तो देखिए 3 बार में ले जाइए। 3 दूनी 6, 3 7 21, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये कैंसिल। अब 24 को बनाएंगे भाजक और 72 में भाग देंगे तो 24 3 72,
ये कैंसिल हो गए। तो जो 24 है ना, यही क्या किया, पूर्ण रूप से विभाजित किया, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 24। ठीक है ना। तो यहाँ से HCF अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी, जिससे आप क्या करेंगे, जब 245 और 1037 को भाग देंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, अर्थात विभाजित हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 2x² + AX + 6 = 0 का एक मूल 2 हो तो A का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि 2x² + AX + 6 = 0 दिया गया। इसका एक मूल 2 बताया जा रहा है, तो A का मान पूछा जा रहा है। एक मूल 2 होने का मतलब क्या है कि x का एक मान 2 है, तो आप वो 2 रखेंगे प्लस A, x का मान 2 + 6 = 0। अब देखिए 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2 प्लस 6 = 0। तो 2A और देखिए 8 और 6 क्या हो जाएंगे, 14 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे आप तो 2A = क्या होगा, ये इधर आएगा -40 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 7 चांस में, तो A का वैल्यू क्या होगा, ये -7 है ना, तो -7 आपका आंसर हो जाएगा। तो -7 देखिए कहाँ पर है, -7 ऑप्शन डी है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करा रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। अब देखिए आगे क्या है, इसके आगे यहाँ पर दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। दो संख्याएं याद कीजिए, दो संख्याओं का योगफल, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योगफल 8 है और दोनों का अंतर x - y = क्या है, अंतर कर रहा है 2 है, तो x - y = क्या करेंगे, 2। इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2, आप इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए इसी तरह आप पीछे के पेज पर कर सकते हैं, रफ जैसे हम ये कर रहे हैं ना, तो इसी तरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएंगे, y और y प्लस है माइनस है 0 हो जाएंगे, और 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से x के वैल्यू क्या आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है ना। और x का मान 5 आया, 5 इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 + y = 8, तो y का वैल्यू क्या होगा, 8 - 5 = 3। ठीक है ना। तो संख्याएं कौन कौन सी हो रही हैं, 5 और 3। तो यहाँ पर क्या आप ऑप्शन देंगे, 5 और 3, जो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चीज़ों को आपको डिटेल में जल्दी जल्दी बताई जा रही हैं ताकि चीज़ें आप जल्दी से कवर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। पहला ऑप्शन है वास्तविक और असमान, दूसरा वास्तविक नहीं है, तीसरा वास्तविक और बराबर है, चौथा शून्य है। तो इसको चेक करने के लिए विविधकर विधि का प्रयोग करेंगे। विविधकर विधि में क्या है, पेज को हम थोड़ा पलट रहे हैं। विविधकर विधि में क्या है कि b² - 4ac = अगर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, अगर ग्रेटर देन आर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस पे मूल समान होंगे, अगर ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो मूल समान नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो इस पे हम चेक करते हैं, ये वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 12 है, -12, तो -12 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का वैल्यू क्या है 4, और c का वैल्यू क्या है 9। इसको चेक करेंगे कि ये 0 के बराबर हो रहे हैं या 0 से बड़े हो रहे हैं। ठीक है ना। चलो देखिए -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 4 जा 60 और 60 9 जा 144। सॉल्व करेंगे 0, अगर 0 आ रहे हैं तो क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और बराबर, ये वाले ऑप्शन सी। तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर b² - 4ac = 0 हो रहे हैं तब, तो आप यहाँ देख रहे हैं सॉल्व करने पर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो इसलिए मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अगर यही आपका इसका वैल्यू मान लो 5 आ जाता, 3 आ जाता, कुछ भी आता, तो 0 से बड़े होते, और 0 से बड़े होते तब वो वास्तविक और असमान में होते। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 7वां ऑप्शन 7 का सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो बिंदु 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हम दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला अगर हमने बताया है, एक बिंदु को आप क्या मान लेंगे, a, तो a का वैल्यू 2 3, और दूसरे बिंदु को क्या मानेंगे, b का वैल्यू 4 और 1। अब दो बिंदु के बीच की दूरी AB = अभी हमने बताया √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए आप इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 और y2।
ठीक है ना, ये y2 है। अब x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 है का होल वर्ग, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 3 का होल वर्ग। देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे -2 और -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे 448, और 448 को जब सॉल्व करेंगे तो 2√2 मिल जाएंगे। तो 2√2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शनों को सॉल्व करके हमने आपको दिखाया है। अब इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर का मतलब d का वैल्यू अभी हमने बताया है, d = क्या होता है b² - 4ac, क्या होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ से देखिए b का वैल्यू क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या होगा 3 और c का वैल्यू क्या है 1/3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 वहीं से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 चांस में, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 × 1 = 4 -4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है 0, और यही विविक्तीकर है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 कहाँ पर है, देखिए डी ऑप्शन सही है, यानी विविक्तीकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींची गई है। देखिए BC के समांतर DE खींची गई है। यदि DB = 7.2 सेंटीमीटर, DB क्या है सॉरी DB यहाँ DB = 7.2 सेंटीमीटर और AE क्या है 1.8 सेंटीमीटर, EC क्या है 5.4 सेंटीमीटर EC, तो AD की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसका जो रिलेशन होता है यहाँ पर सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, इसका रिलेशन होता है AD अपन DB = AE अपन EC, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं AD अपन AB और AE अपन AC, जैसे आपकी सवाल दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंग आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू किसके किसके दिए गए हैं। AD का वैल्यू तो नहीं दिए गए हैं, उसके पूछे जा रहे हैं, तो AD को AD रहने दीजिए। और DB का वैल्यू क्या है 7.2 है। AE का वैल्यू क्या है देखिए AE का वैल्यू आपको नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना AE। और आपको दिए गए हैं EC के वैल्यू दिए गए हैं क्या है 5.4, ठीक है ना। तो AE का वैल्यू यहाँ देखिए दिया गया है 1.8, यहाँ क्या है 1.8, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए AD = क्या मिलेगा आपको, ये क्या है 1.4, यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, यानी 80/54, और ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखिए 81 × 80, 83 जा क्या होता है 54, 3 × 1 = 3, 2 = 6, 1 बचा, डेसिमल लगाए 12 हुआ, 3 × 4 = 12, यानी AD का वैल्यू आपको क्या मिला 2.4, ठीक है ना। तो 2.4 आप देखिए ऑप्शन कहाँ है 2.4, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है 11वां नंबर देख लेते हैं। 11वां नंबर कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 और 4 सेमी है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके भुजाओं का स्क्वायर होता है, यानी 3/4 का आप स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60, तो 9:60 हो जाएगा। देखिए 9:60 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका 9:60 और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए हमने 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद की जैसे हमने बताया कि 11 का क्या होगा ए हो जाएगा, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद जो बचे रहे हैं बहुविकल्पी के 9 क्वेश्चन, उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम बोर्ड के पेपर को सॉल्व कराएं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। उसके साथ साथ हम कंसेप्ट क्लास को भी कराते हैं, तो जो लोग हमारे कंसेप्ट क्लास को नहीं देखें वो कंसेप्ट क्लास को जरूर देख लें। हम विज्ञान के साथ साथ गणित के सवालों को भी सॉल्व कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।